उपासनीयं यत्नेन शास्त्रं व्याकरणं महत् प्रदीपभूतं सेवासां वेद्यानां यदवस्थितम् इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम् इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्मा राजपद्धतिः। रूपान्तरेण ते देवा विचरन्ति महीतले ये व्याकरण संस्कार पवित्रितमुखा नराः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि, ये प्रकरण देख रहे हैं हम। रक्षोहागम लघ्वसन्धेहा प्रयोजनम। रक्षार्थं वेदानामध्येयं व्याकरणम। लोप आगम वर्ण विकारज्ञो हि सम्यक् वेदान् परिपालयिष्यतीति। ऊहः खल्वपि न स्वैर्लिङ्गेन च सर्वाभिर्विभक्तिभिर्वेदे मन्त्रा निगदिताः तेजावश्यं यज्जगतेन यथार्थं विपरिणमयितव्याः तान् न वैयाकरणः शक्नोति यथार्थं विपरिणमयितुं तस्मादध्येयं व्याकरणम्। आगमः खल्वपि ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयः इति। प्रधानं च षट्सङ्गेषु व्याकरणं प्रधाने कृतो यत्नः फलवान् भवति। आगे बढ़े। आगे है हमारा ये उद्योत नहीं हुआ है ना, इसका पूरा हो गया, पूरा हो गया। अस्तु। लघ्वर्थं च अध्येयं व्याकरणम्। चतुर्थ प्रयोजन बता रहे हैं भाष्यकार। लघ्वर्थं च अध्येयं व्याकरणम्। लघ्वर्थता के लिए भी व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। ब्राह्मणेन अवश्यम शब्दाः ज्ञेयः। लघ्वर्थं च अध्येयं व्याकरणम का अर्थ क्या हो गया? प्रदीप देखिए। लघ्वर्थमिति लाघवेन शब्द ज्ञानमस्य प्रयोजनम्। लघ्वर्थम, लघुता से शब्द ज्ञान हो जाए, ये इस व्याकरण शास्त्र का प्रयोजन है। इसलिए लघुता से जो शब्द ज्ञान को प्राप्त करना चाहे उसके लिए व्याकरण अध्येय है। ब्राह्मणेन अवश्यम शब्दा ज्ञेयाः। ब्राह्मण को तो अवश्य शब्दों को जानना ही चाहिए। ब्राह्मण के लिए शब्द अवश्य अनिवार्य रूप से ज्ञेय है। क्यों? प्रदीप देखें। ब्राह्मणेन इति अध्यापनम ब्राह्मणस्य वृत्तिः, क्योंकि ब्राह्मण की वृत्ति निर्धारित की गई है धर्म शास्त्रों के द्वारा। अध्यापन न च अशब्दज्ञं तम उपश्लिष्यन्ति शिष्याः। और अगर ब्राह्मण जो है वो अशब्दज्ञ रहेगा, शब्दों को जानने वाला नहीं होगा, तो न तम उपश्लिष्यन्ति शिष्याः, फिर शिष्य उसके निकट आएंगे नहीं। ठीक है। अध्यापनम ब्राह्मणस्य वृत्तिः न च अशब्दज्ञं तम उपश्लिष्यन्ति शिष्याः इति। यही भाष्यकार ने कहा है। लघ्वर्थं च अध्येयं व्याकरणं ब्राह्मणेन अवश्यं शब्दा ज्ञेयाः इति।
न चान्तरेण व्याकरणम लघुना उपायेन शब्दाः शक्याः विज्ञातुम। बिना व्याकरण के अन्य कोई लघु उपाय नहीं है कि जिससे शब्दों को जाना जा सके। अनंत शब्द राशि को लघुता से जानने के लिए व्याकरण शास्त्र ही उपाय है। प्रदीप देख लिया हमने, उद्योत देखिए। अवश्यम इत्यनेन विवक्षितम दर्शयति अध्यापनम इति। ब्राह्मणेन अवश्यम शब्दाः ज्ञेयः, ये कहा है ना भाष्यकार ने, अवश्यम शब्द का प्रयोग किया है कि ब्राह्मण को तो अवश्य ही शब्दों को जानना चाहिए। तो अवश्य से क्या विवक्षित है भाष्यकार को, वो भाव प्रदीपकार स्पष्ट कर रहे हैं ये कह करके कि क्योंकि अवश्य क्यों जानने चाहिए ब्राह्मण को शब्द, क्योंकि अध्यापनम ब्राह्मणस्य वृत्ति ही, क्योंकि ब्राह्मण की वृत्ति है अध्यापन। तो शब्दों को नहीं जानेंगे तो अध्यापन ठीक से संपन्न नहीं हो पाएगा, इसलिए शब्दों को जानना अनिवार्य है ब्राह्मण के लिए। उद्योत देखिए। लाघवं च प्रतिपद पाठापेक्षया प्रकृत्यादि विभागेन अन्वाख्यानस्य विवक्षितम्। और लाघव कैसे है, तो प्रतिपद पाठ की अपेक्षा प्रकृति आदि विभाग से जो अन्वाख्यान करेंगे उसी का लाघव विवक्षित है ना। किसकी अपेक्षा लाघव बता रहे हैं कि लघुता से शब्द ज्ञान हो जाएगा। यदि प्रतिपद पाठ से ज्ञान कराएं तो वो तो बहुत ही विस्तृत उपाय है और कभी भी पूर्ण ना हो सकने वाला उपाय है। तो इसलिए उसकी अपेक्षा प्रकृति आदि विभाग पूर्वक जो अन्वाख्यान किया जा रहा है व्याकरण शास्त्र के द्वारा, वो लघु उपाय है। ठीक है, तो लाघव किसकी अपेक्षा से, अब लघु आदि ये शब्द ऐसे है ना कि कोई जो है बृहद होगा तो उसी की दृष्टि से तो लघु होगा ना अन्य। इसलिए उद्योतकार दिखा रहे हैं कि जब लघुता कही जा रही है, लाघव कहा जा रहा है, तो वो किसका लाघव कहा जा रहा है और किसकी अपेक्षा से कहा जा रहा है। तो दोनों को दिखा दिया कि प्रतिपद पाठ की अपेक्षा प्रकृति आदि विभाग के द्वारा जो अन्वाख्यान किया जा रहा है उसकी लघुता दिखाई जा रही है, उसका लाघव बताना यहाँ पर विवक्षित है। अस्तु, तो इसलिए भी व्याकरण शास्त्र का आश्रय करना चाहिए कि लघुता से शब्दों को जाना जा सके, अनंत शब्द राशि में हमारा प्रवेश सरलता से हो जाए, इसके लिए व्याकरण शास्त्र आश्रयनीय है। और पंचम प्रयोजन कहा था असंदेह, उसको देखिए। असंदेहार्थम चाध्येयम व्याकरणम, असंदेह रहे हमें, ठीक है, हम संदेह की स्थिति में ना पड़े, इसके लिए भी व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। असंदेहार्थम चाध्येयम व्याकरणम याचिकाः पठन्ति। याजिकों के ग्रंथों का एक वाक्य, एक संदर्भ प्रस्तुत कर रहे हैं कि याजिकों का जो कर्मकांड विषय है उसमें वो ऐसा पढ़ते हैं, एक क्रिया का संपादन करते समय ये वाक्य पढ़ते हैं, स्थूल पृषतीम आग्निवारुणीम अनड्वाहीम आलभेत। ठीक है, स्थूल पृषतीम आग्निवारुणीम अनड्वाहीम आलभेत इति। अब वो के इस वाक्य का सीधा सीधा अर्थ क्या है कि स्थूल पृषती को आग्निवारुणी जो अनड्वाही है उसका आलभन करें, उसका स्पर्श करें। ठीक है, अनड्वाही का, गौ का स्पर्श करना है। अनड्वाही गौ होती है ना, उसका स्पर्श करना है। कैसी गौ? अग्निवारुणी होनी चाहिए वो, और स्थूल पृषती होनी चाहिए। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि गाय का स्पर्श करने के लिए कहा है, लेकिन इस वाक्य से अर्थ स्पष्ट जो अवैयाकरण है उसको नहीं हो पाएगा, वो संदेह में पड़ जाएगा। कैसे? तस्याम संदेह। अब जो स्थूल पृषती गौ है ना, उसमें संदेह हो गया, क्योंकि स्थूल पृषती शब्द में दो प्रकार से अर्थ हो सकता है। एक तो आगे देखिए दिखा रहे हैं, तस्याम संदेह, उसमें संदेह है स्थूला चासौ पृषती च, कि गौ कैसे होनी चाहिए?
गोमाता वो स्थूल होनी चाहिए, अच्छी हृष्ट पुष्ट होनी चाहिए, और पृषति च, और उसमें जो है वो वो चितकबरी भी होनी चाहिए, उसके शरीर पर जो है वो अलग उसके वो होने चाहिए। जैसे कुछ गायों में होते हैं ना, बीच एक गाय का रंग एक होता है और उसमें बीच बीच में दूसरे, क्या बोले हैं उसको, पृषत, दूसरे चिन्ह भी होते हैं, दूसरे वर्ण के चिन्ह होते हैं। स्थूलानि वा पृशन्ति यस्याः, या फिर एक दूसरा अर्थ भी हो सकता है कि गाय के लिए नहीं कहा जा रहा कि मोटी होनी चाहिए, कि कृश होनी चाहिए, स्थूल की कृश की हृष्ट पुष्ट, कि कैसी होनी चाहिए वो नहीं कहा जा रहा। स्थूलानि वा पृशन्ति यस्याः, ये स्थूलानि जो विशेषण है वो पृषत का है, वो जो धब्बे हैं, आकार है बीच बीच में, वो बड़े बड़े होने चाहिए। स्थूलानि वा पृशन्ति यस्याः सा स्थूल पृषतीति। तब कैसी गाय का आलभन करना है, कैसी गाय का वहां स्पर्श करना है, इसमें संदेह हो सकता है। ठीक है। ताम ना वैयाकरणः स्वरतो अध्यवस्यति। अब ताम गाम, उस गाय को जो नावैयाकरण है, नावैयाकरण माने हाँ अवश्य वैयाकरण है, न वैयाकरणः अवैयाकरणः न अवैयाकरणः नावैयाकरणः, अर्थात अवश्यम वैयाकरणः। जो व्याकरण ज्ञान को संदिग्ध रूप से जानता है वो स्वर तो अध्यवस्यति, वो तो स्वर से निश्चय कर लेता है वहां पर। ताम ना वैयाकरणः स्वरतो अध्यवस्यति, उसको जो वैयाकरण व्यक्ति है वो तो स्वर से जान लेगा, क्योंकि स्थूल पृषति आग्नि वारुणी मनड्वाही मालभेत जब बोलेंगे तो कोई ना कोई स्वर होगा ना वहां पर, उस स्वर से वैयाकरण तो निश्चय कर लेगा कि इसका अर्थ जो है स्थूला चासौ पृषति च होना है या स्थूलानि वा पृशन्ति यस्याः होना है। कैसे निश्चय करेगा? क्योंकि उस वो जानता है। देखिए आगे, यदि पूर्व पद प्रकृति स्वरत्वम ततो बहुव्रीहि, यदि स्थूल पृषति में उसको पूर्व पद प्रकृति स्वर मिलेगा तो जान जाएगा कि बहुव्रीहि है। स्थूलानि पृशन्ति यस्याः सा स्थूल पृशति, ऐसा अर्थ अभिष्ट है। अथ अंतोदात्तत्वं ततस् तत्पुरुषः इति, और अगर स्थूल पृशति शब्द को अंतोदात्त देखेगा तो जान जाएगा कि स्थूला चासौ पृशति च, ये अर्थ अभिष्ट है यहाँ पे। ठीक है। लेकिन जो अवैयाकरण है वो तो स्वर व्यवस्था को नहीं जानता, तो वो संदेह में पड़ जाएगा। ठीक है, उसको संदेह रहेगा, इसलिए हम संदेह में ना पड़े। वाक्यार्थों के संदर्भ में या जिख कर्म कांडों के संदर्भ में हमें संदेह ना हो, इसके लिए क्या चाहिए? व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। बिंदु, पृषत को बिंदु शब्द से भी कहते हैं। चलिए प्रदीप देखिए, असंदेहार्थमिति संदेहस्य प्रागभावो अत्र द्रष्टव्यः न तु प्रध्वंसाभावः। प्रदीप एक विशिष्ट बात कह रहे हैं यहाँ पर कि जब हम कहते हैं असंदेहार्थम च अध्ययम व्याकरणम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहले संशय उत्पन्न होगा और फिर नष्ट होगा। जो वैयाकरण है उसको संदेह होगा ही नहीं। ठीक है। संदेह से प्राग अभाव अत्र द्रष्टव्य, संदेह का प्राग अभाव यहाँ पर देखना चाहिए, न तो प्रध्वंसा भाव। अभाव कई प्रकार के होते हैं ना, प्राग अभाव माने पहले से ही अभाव, घड़ा बना ही नहीं, संदेह उत्पन्न ही नहीं हुआ। ठीक है, तो संदेह उत्पन्न ही नहीं हुआ तो ये क्या है? संदेह का प्राग अभाव। और संदेह यदि उत्पन्न होकर के नष्ट हुआ है तो फिर क्या हो जाएगा? प्रध्वंसाभाव। उत्पन्न हुआ फिर नष्ट होके अभाव को प्राप्त हो गया, प्रध्वंसाभाव। ठीक, तो प्रदीप क्या कह रहे हैं कि जब भाष्यकार कह रहे हैं असंदेहार्थम चाध्ययम व्याकरणम, तो संदेह का प्राग अभाव रहे, अर्थात संदेह उत्पन्न ही ना हो, इसके लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। उसी बात को आगे स्पष्ट करते हैं, न ही वैयाकरणस्य संशय उत्पत्ति विनश्यति। वैयाकरण को संशय उत्पन्न होकर के फिर उसका नाश होता है, ऐसा नहीं है।
और अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब वैयाकरण ठीक हुए बने नहीं है अभी। न ही वैयाकरणस्य संशय उत्पद्य विनश्यति, वैयाकरण को संशय उत्पन्न हो करके नहीं नाश होता है। इतरस्यैव तद उत्पादात्, इतरस्यैव कस्य अवैयाकरणस्यैव तद उत्पादात्, अवैयाकरण को ही तद उत्पादात् माने संशय के उत्पन्न होने से, ठीक है। अवैयाकरण को ही संशय उत्पन्न होगा, वैयाकरण को संशय उत्पन्न ही नहीं होगा। स्वरत इति, अब यहाँ वास्तव में प्रकृत प्रसंग में स्वर कौन सा अभिष्ट है उसको दिखा दे रहे हैं प्रदीपकार। स्वरत इति पूर्व पद प्रकृति स्वराद बहुव्रीह्यर्थावसायेत्यर्थः, यहाँ पर पूर्व पद का प्रकृति स्वर चाहिए, ठीक है। पूर्व पद का प्रकृति स्वर हो रखा है स्थूल प्रशतीम में, तो इसलिए वैयाकरण को पता चल जाता है कि ये बहुव्रीहि समास है यहाँ पर, तो बहुव्रीहि के अर्थ का निश्चय कर लेता है। स्थूलानि प्रिशन्ति यस्याः, माने जो स्थूल बिंदु वाली है ऐसी गायें चाहिए, ठीक। और स्थूल पद को जो है वो फिशः प्रातिपदिकस्य अन्तोदात्तत्वं भवति, उससे स्थूल शब्द अन्तोदात्त है। स्थूल प्रिशतीम में स्थूल शब्द का पूर्व पद का स्वर करना है ना हमें, और पूर्व पद का स्वर क्या है? प्रातिपदिकस्य अन्तोदात्तत्वं, पहला ही सूत्र है ना आपका, फिशो अन्तोदात्तः, तो प्रातिपदिक का अन्तोदात्तत्व हो गया, बाकी क्या हो जाएगा? अनुदात्तम पदम एकवर्जम उदात्ताद अनुदात्तस्य स्वरितः स्वरिता संहितायाम अनुदात्तानाम, ठीक है। स्थूल प्रिशतीम अग्निवारुणीम अनड्वाहीम आलभेत, इस वाक्य में क्या अर्थ अभिष्ट है यहाँ पर? स्थूलानि प्रिशन्ति यस्याः, अर्थात स्थूल बिंदुमतीम अग्निवारुणीम, अग्नि और वरुण देवता हैं जिसके, ऐसे अग्निवारुणीम अनड्वाहीम आलभेत। आगे बढ़िए। उद्योतः नन्व संदेहः संदेहाभावः स च नात्यन्ताभावः तस्य नित्यत्वात् न च ध्वंसः तत्तद्विषयक व्याकरण ज्ञानवतः संदेहस्यैवाभावेन तदसंभवात्। यस्य त्वधीत व्याकरणस्यापि क्वचित् संदेहः स तद्विषयक वैयाकरणत्वाभाववान् एव वेदनार्थे हि तत्र प्रत्ययो अतः प्रागभाव इति। ये जिज्ञासु की ओर से प्रदीप ने जो प्रथम पंक्ति में असंदेहार्थम का अर्थ लिखा है ना, संदेहस्य प्रागभावो अत्र द्रष्टव्यः न तु प्रध्वंसाभावः, उसी को और विस्तार प्रदान कर रहे हैं उद्योतकार। जिज्ञासु के माध्यम से पहले प्रश्न उपस्थित करवा रहे हैं। जिज्ञासु कहता है ननु असंदेहः संदेहाभावः, कि भाई देखो असंदेह का मतलब क्या होता है? संदेह का अभाव, ठीक है। असंदेह हमारे संदेह का अभाव। अब जो संदेह का अभाव लेना है आप, सच नात्यंताभावः, वो अत्यंत अभाव तो ले नहीं सकते, ठीक है। संदेह का अभाव, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि संदेह का अभाव, यहाँ पर जो अभाव शब्द है उससे आप अत्यंत अभाव नहीं ले सकते, ठीक है। अत्यंत अभाव, सच न अत्यंत अभाव, वो अत्यंत अभाव तो है नहीं। क्यों? तस्य नित्यत्वात्, ये जो अत्यंत अभाव होगा ना, तो फिर वहां तो संदेह का अभाव ऐसा भी नहीं बोल सकते। फिर जो अत्यंत अभाव है वो नित्य ही है। किसी वस्तु का अत्यंत अभाव ऐसा तो कह ही नहीं सकते ना। किसी वस्तु का अत्यंत अभाव कह रहे हैं तो इसका मतलब वो वस्तु थी कभी, अत्यंत अभाव कहाँ हुआ। मैं कहूँ पेंसिल का अत्यंत अभाव, ऐसे नहीं हो सकता ना, या पुस्तक का अत्यंत अभाव, या गाय का अत्यंत अभाव। जब आप साथ में वस्तु बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं संदेह का अभाव, तो संदेह का अभाव माने अभाव से अत्यंत अभाव अर्थ नहीं लिया जा सकता। नहीं तो फिर ये जो हम इसके प्रतियोगी के रूप में संदेह शब्द को उच्चारण कर रहे हैं, ये कर ही नहीं पाएंगे, ठीक। तो अत्यंत अभाव माने तो
वो एक पृथक ही वस्तु है, उसको कह रहे हैं कि सच नात्यंताभाव, संदेह का अभाव। जब ऐसा आप बोल रहे हैं तो अत्यंताभाव को तो यहाँ पर लिया नहीं जाएगा। क्यों? तस्य नित्यत्वात्, उस अत्यंताभाव के नित्य ही होने से। माने जिन वस्तुओं का भाव है उनका सदा भाव ही रहता है किसी ना किसी रूप में। और जो नहीं ही है तो वो तो फिर अत्यंताभाव है। ठीक है, चलिए। न च ध्वंसः, अब यहाँ पर ध्वंसाभाव भी नहीं ले सकते। ध्वंसाभाव माने वही प्रध्वंसाभाव, जिसको प्रदीप ने प्रध्वंसाभाव शब्द से कहा था, उसी को ध्वंसः से कह रहे हैं कि ध्वंसाभाव भी नहीं ले सकते। ध्वंसाभाव माने पहले तो था, अब ध्वंस होकर के नष्ट हो गया, अभाव को प्राप्त हो गया। ऐसा ध्वंसाभाव भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? तत्तद विषयक व्याकरण ज्ञानवतः, व्याकरण ज्ञानवतः संदेहस्यैवाभावेन तदसंभवात्। तत्तद विषयक, उस विषय वाले, व्याकरण ज्ञानवतः, व्याकरण ज्ञान वाले व्यक्ति को, संदेहस्यैवाभावेन, व्याकरण ज्ञान वाले व्यक्ति का संदेह का ही अभाव रहेगा। ठीक है, उस विषय में व्याकरण ज्ञान, जैसे अभी ये वाक्य था स्थूल पृषतीम आग्नेवारुणी मनड्वाही मालभेत, तो इस विषय के व्याकरण को जो जानता है उस व्यक्ति को संदेह ही नहीं होगा। तो संदेह ही जब नहीं उत्पन्न हुआ तो तद असंभवात्, तद असंभवात्, तद से क्या लेंगे? प्रध्वंसाभाव असंभवात्, तो फिर ध्वंसाभाव तो असंभव है। इसलिए यहाँ पे अभाव पद से ध्वंसाभाव को भी नहीं ले सकते। तो अत्यंताभाव को भी नहीं ले पा रहे हैं हम, और ध्वंसाभाव को भी नहीं ले पा रहे हैं। आगे बढ़िए। यस्य तु, अब जिज्ञासु स्वयं ही बोलता जा रहा है कि कभी ऐसी स्थिति भी बन जाए कि अधीत व्याकरण व्यक्ति है फिर भी उसको कहीं संदेह हो गया, तो फिर यही मानना पड़ेगा कि उतने विषय में वो वैयाकरण नहीं है। यस्य तु अधीत व्याकरणस्यापि क्वचित संदेहः, जिसको अधीत व्याकरण को भी कहीं संदेह हो जाए, स तद विषयक वैयाकरणत्व अभाववान एव, वो उस विषय में वैयाकरणत्व धर्म का अभाव वाला ही है। माने उतने विषय में वो जानता नहीं है, वैयाकरण नहीं है। क्यों? वेदनार्थे ही तत्र प्रत्ययः, क्योंकि वैयाकरण शब्द जब बनाते हैं ना तो तदधीते तद्वेद, इससे बनाते हैं ना, तो वेदनार्थ में प्रत्यय किया हुआ है, ज्ञानार्थ में प्रत्यय किया है, तो जान नहीं रहा है, तो माने उतने विषय में वैयाकरणत्व का उसमें अभाव है। ठीक है, तो वेदनार्थे ही तत्र प्रत्यय अतः, तो इतनी बातें ध्यान में रख करके, माने इतनी बातें जिज्ञासु के द्वारा जब बोली जा रही हैं कि देखो असंदेह का अर्थ है संदेहाभाव, और संदेह का जब हम अभाव कह रहे हैं वहां आप अत्यंताभाव ले नहीं सकते हो और प्रध्वंसाभाव भी ले नहीं सकते हो, तो फिर असंदेह का अर्थ क्या होगा? ठीक, तो इसलिए उसको प्रदीपकार ने स्पष्ट बता दिया कि संदेहस्य प्राग अभावोत्र द्रष्टव्यः न तु प्रध्वंसाभावः। संशय का यहाँ पर जब हम अभाव कह रहे हैं तो उस अभाव से प्राग अभाव रूप अर्थ लेना चाहिए। प्रध्वंसाभाव संभव नहीं है, अत्यंताभाव भी संभव नहीं है। ठीक हुआ? आगे बढ़िए। तत्परिपालनम च शास्त्राध्ययन फलम। तत्परिपालनम माने उस असंदेह का परिपालन ही शास्त्राध्ययन का फल है। तत्परिपालनम, तत्परिपालनम माने उस असंदेह का परिपालन, ये शास्त्राध्ययन का फल है। न तो स्वरूपम तस्याजन्यत्वात्, न तो स्वरूप मात्रम, स्वरूप मात्र माने संदेह का प्राग अभाव मात्र होना, ये शास्त्राध्ययन का फल नहीं है। तस्य अजन्यत्वात्, क्योंकि वो जो प्राग अभाव है ना वो अजन्य होता है, वो किसी के द्वारा उत्पन्न थोड़े होता है। प्राग अभाव है, पहले से ही अभाव, तो वो प्राग अभाव तो अजन्य है ना, किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं हो रहा। तो फिर
तो फिर वो मतलब व्याकरण अध्ययन का या शास्त्राध्ययन का फल तो नहीं हुआ, क्योंकि शास्त्राध्ययन से तो उत्पन्न नहीं हो रहा। शास्त्राध्ययन से उत्पन्न होता है ऐसा तो नहीं कह सकते उसको, क्योंकि प्राग भाव कैसा है, अजन्य है, ठीक है, उत्पन्न न होने योग्य है। तो फिर शास्त्राध्ययन का फल कैसे हुआ, ये असंदेह। असंदेह माने संदेह का प्राग भाव, यही अर्थ किया है ना हमने। संदेह का भाव और अभाव भी कैसा, प्राग भाव, संदेह का प्राग भाव। असंदेह के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। असंदेहार्थम च अध्येयम व्याकरणम, ऐसा भाष्यकार ने कहा है। तो इसको दूसरे शब्दों में कहें कि व्याकरण शास्त्र के अध्ययन का फल है असंदेह, ठीक है, असंदेह। तो अब कहेंगे कि व्याकरण शास्त्र के अध्ययन का फल असंदेह माने संदेह का प्राग भाव, ऐसा, ठीक है। लेकिन ये कहना तो ठीक नहीं बन रहा, क्योंकि शास्त्र अध्ययन का ये फल है, ऐसा कहेंगे तो ये तो शास्त्र अध्ययन के द्वारा जन्य तो नहीं है, क्योंकि प्राग भाव क्या है, अजन्य है, तस्य अजन्यत्वात्। प्राग भाव कह रहे हैं ना, तो इसका मतलब उत्पन्न थोड़े हुआ, वो तो पहले से ही अभाव है उसका, ठीक है। तो फिर शास्त्र अध्ययन का फल कैसे बताएं इस असंदेह को, ये शाब्दिक रूप से यहाँ पे दिक्कत हो रही है ना, कठिनाई हो रही है। यदि हम कह रहे हैं मोटे रूप में देखेंगे तो ठीक है कि शास्त्र अध्ययन का फल है असंदेह युक्त रहना, असंदेह की स्थिति बने रहना, लेकिन इसको जो असंदेह का अर्थ कर दिया, संदेह का प्रागभाव, अब उस संदेह के प्रागभाव को हम व्याकरण अध्ययन का या शास्त्र अध्ययन का फल नहीं दिखा सकते। इसलिए बुद्धयोत ने स्पष्ट किया है कि तत्परिपालनम च शास्त्राध्ययन फलम, शास्त्र के अध्ययन का फल क्या है, तत्परिपालनम। तत्परिपालनम माने असंदेह का परिपालन, संदेह के प्राग भाव का परिपालन, संदेह का जो प्राग भाव है उसका परिपालन मात्र ही शास्त्राध्ययन का फल है। न तो स्वरूपम, न तो स्वरूपम अर्थात प्राग भाव मात्रम, न तो प्राग भाव मात्रम शास्त्राध्ययन से फलम, शास्त्राध्ययन का फल जो है प्राग भाव मात्र नहीं है। क्यों, तस्य अजन्यत्वात्, तस्य प्राग भावस्य अजन्यत्वात्, क्योंकि वो प्राग भाव तो उत्पन्न ही नहीं होता। माने एक तरह से यूं कहा जा रहा है कि हमारे सबके, जैसे आप पढ़ते हैं ना वैदिक मंत्रों में, आप रात्रि में प्रतिदिन शिव संकल्प का पाठ करते हैं, शिव संकल्प मंत्रों का, तो यस्मिन् ऋचः सामयजुंषि, तो चित्त में सब कुछ पहले से है, फिर अध्ययन किस लिए करते हैं, चित्त में तो पहले से सब कुछ है ना, कुछ फिर मनुष्य को करने की, पुरुषार्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी करते हैं ना उसको प्रकट करने के लिए, जो पहले से ही चित्त में सामर्थ्य वही प्रकट हो जाए। एक तरह से लगभग वैसी ही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राग, संदेह का प्राग भाव का सामर्थ्य मानो हमारे चित्त में पहले से ही है, और व्याकरण शास्त्र का अध्ययन क्या करेगा, उस प्राग भाव, संदेह के प्राग भाव का परिपालन कर देगा, उसका रक्षण कर देगा। इसको हम शास्त्राध्ययन का फल कह सकते हैं। शास्त्राध्ययन का फल सीधे सीधे संदेह के प्राग भाव को नहीं कह सकते। संदेह के प्राग भाव का परिपालन, ये तो व्याकरण शास्त्र के अध्ययन का फल कहा जा सकता है, लेकिन व्याकरण शास्त्र के अध्ययन का फल सीधे सीधे किसको नहीं कह सकते, संदेह के प्राग भाव को नहीं कह सकते, क्योंकि फल मतलब क्या होता है कि जिससे जो उत्पन्न हो वो उसका फल होता है। तो व्याकरण शास्त्र के अध्ययन से ये उत्पन्न हो गया, कौन, संदेह का प्राग भाव, ऐसा कहेंगे तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो उत्पन्न ही नहीं होता, ये तो जन्य नहीं है, ठीक है। तो इसलिए व्याकरण शास्त्र के अध्ययन का फल संदेह का प्राग भाव है, ऐसा तो नहीं कह सकते। फिर क्या कहें, तो कह रहे हैं कि इसको फिर ऐसा कहो, व्याकरण शास्त्र के अध्ययन का फल है संदेह के प्राग भाव का परिपालन करना, उसका रक्षण करना। ठीक हुआ? हाँ, संदेह नहीं हो तो संदेह ना हो, ये पहले से है। वो व्याकरण शास्त्र क्या करेगा, जैसे चित्त में सारे वेद पहले से है, आप पढ़ेंगे गुरु शिष्य परंपरा से तो क्या होगा, वो प्रकट हो जाएंगे, ठीक है।